तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी जानना चाहते थे व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक जो बेहतरीन सेशन लेकर आए हम, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्त, सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम पार्ट 11 करेंगे। अगर 1 से लेकर 10 तक कोई भी आपका मिस हुआ है तो सारे यूट्यूब पर अपलोड है, आप एक एक करके देख सकते हैं। जिसमें एक सीरीज बना दी है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज। पार्ट 1 से लेकर 10 तक पड़ा हुआ है, 11 आज फाइनल होके अपलोड हो जाएगा। आप एक एक करके रिपीट करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये अगर आप पता नहीं कर पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए आपको, तो शायद आप ये कभी नहीं सीख पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, तो आप करेंगे भी नहीं। तो चलिए हम शेयर करते हैं स्लाइड। ये दोस्त है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज था, नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता की चाबी है। ये 5 काम अगर आपने छांट लिए प्लस ऑनेस्टी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कारण पता चल जाएगा क्यों करना चाहिए। कैसे करना है ये तो बहुत हम सिखाते हैं डेली, क्यों करना है ये सिर्फ इसी सीरीज में आपको मिलेगा। चलिए आज हम यहाँ से सिखाते हैं, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि आज पूरा कवर करना है, हो सकता है 30 मिनट लग जाए। आज हम आपको इनविटेशन सिखाएंगे। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग में जो इनविटेशन पार्ट है, कैसे करना चाहिए इनविटेशन। दोस्त, इनविटेशन की एक थ्योरी है, किसी को भी आप इनवाइट करते हो, जो पहला काम है जिससे भी आपकी जान पहचान हो गई, रास्ते में मिला हो, बस स्टैंड पे मिला हो, आपके साथ पढ़ा हुआ हो, कहीं रास्ते में पड़ोसी हो सकता है आपका हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अगर आप जानते हो किसी को पहले से और वो आपको जानता है, तब ये टेक्निक आपको अपनानी है, इनविटेशन। और जानते नहीं हो तो प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, पहले जान पहचान बढ़ानी है, फिर इनविटेशन करना है। तो इनविटेशन कैसे करना है? जिसको आप इनवाइट करने जा रहे हो, क्या उसका पैरामीटर सही है, वो एलिजिबल है इस बिजनेस के? सबसे पहले उसकी एज देखनी है। दोस्त, अगर 18 प्लस एज है तो ही आप इसको बिजनेस में ला सकते हो। किसी की 17 साल एज है और आप उसको दनादन इन्वाइट करते चले जा रहे, जब आईडी लगा रहे तो आईडी नहीं लग रही, तो दोस्त इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। और 18 से नीचे एज है तो वो अच्छा डिसीजन भी नहीं ले सकता है। अगर कोई कम है और करना चाहता है तो उसके पेरेंट्स से ज़रूर मिलना है, जो एक जिम्मेदार आदमी हो घर का। सेकेंड, क्वालिफिकेशन क्या है? कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10th 12th, जो मोबाइल चलाता हो और इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ लेता हो, यानी कम से कम नाम इंग्लिश में लिखना आता हो जिसको। आईडी बनाएगा तो दोस्त नाम कैसे लिखेगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाएगा तो सर्च कैसे करेगा, तो इतना जानता हो तो ही वो इस बिजनेस के काबिल है। नहीं तो उसको फिर सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो बिजनेस में लाना, और नहीं कर सकते हो तो दोस्त वो एक स्टेज पर जाकर खड़ा रह जाएगा। अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए। अब किसी फैमिली में सभी चोरी करते हो, उनका क्या पैसा हो, सबका जेब काटना या डकैती डालना, क्या आप ऐसे आदमी को बिजनेस में लाओगे? शायद आपकी पूरी टीम की जेब काट लेगा। कभी नहीं लाना है। अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, फैमिली के सभी लोग अच्छे होना चाहिए, थोड़ा नाम होना चाहिए उसका मार्केट में, करेक्टर से अच्छा होना चाहिए, कोई चीटर नहीं होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, किसी नशे की तो लत नहीं लगी है। ये चीज़ें दोस्त पहले चेक कर लेनी है। अगर ये पैरामीटर खरे उतर रहे तो ही उसको आप बिजनेस में लाना है। अगर बहुत ज़्यादा कोई गरीब है तो भी दोस्त बिजनेस में नहीं लाना, क्योंकि वो जल्दी सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, उसको कमीशन ऑफर कर सकते हो, भाई साहब ये प्रोडक्ट भिजवाओगे तो हम इतना आपको कमीशन दे देंगे। वो सिर्फ उसी लायक है, वो बिजनेस लायक अभी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो गरीब आदमी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा यहाँ पर, तो उसको भी कोशिश करना, इग्नोर करना। हाँ, उसके अगर महत्वाकांक्षी आदमी है, मेहनती है, तो कमीशन पर काम दे देना, उसको सपोर्ट करना है आपको। कुल मिलाकर अगर आप उसको इनकम में सपोर्ट कर सकते हो, उसकी गरीबी दूर कर सकते हो, तो उसको वो काम देना शुरुआत में, जिससे उसके आज के बुरे दिन निकल जाएं, कट जाएं किसी तरीके से। धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। 3 कैटेगरी होती है, आपको कई बार हमने बताई है। एक हॉट कैटेगरी रहेगी। हॉट मीन्स जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो और आपको भी वो जानता है। वार्म कैटेगरी, जिसको थोड़ा बहुत जानते हो, महीने 15 दिन में एक बार बातचीत होती है। और कोल्ड होता है जिसको सिर्फ आप पहली जान पहचान अभी स्टार्ट हुई है, इंट्रोडक्शन हुआ है, आपका पहली मुलाकात है, वो कोल्ड में रखना है। कोई ट्रेन में मिला, बस स्टैंड पे मिला, सब्जी मंडी में मिल गया, उसको दोस्त कोल्ड में रखना सबसे पहले। धीरे धीरे जब अपनी बातचीत बढ़ जाए तो वार्म में ले आना उसको।
जब उसका फ़ोन आने लगे आपके पास, उसके मैसेज आने लगे, तब उसको हॉट में ले आना। इसका मतलब आपकी अच्छी ट्यूनिंग बन चुकी है अब। और हॉट में जो आते हैं क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव, इसके बाद आपको फोकस किस पे करना है? केवल हॉट कैटेगरी पर, उसको ही इनवाइट करना है। कई बार हम क्या गलती करते हैं, या तो कोल्ड वाले को इनवाइट करने लगते हैं या वार्म वाले को। दोस्त 6-6 महीने लग जाते हैं कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट में लाने में, और हम लोगों को 6 मिनट का सब्र नहीं होता। ये पैसेंस का बिजनेस है। वाई पीपल डोंट इन्वाइट, लोग इन्वाइट क्यों नहीं कर पाते? उसके कारण कुछ जानते हैं, क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाते? लैक ऑफ विजन और गोल। उनका दोस्त विजन और गोल क्लियर नहीं होता है कि इस बिजनेस में उन्हें कहाँ पहुँचना चाहते, इसलिए कभी इन्वाइट ही नहीं कर पाते लोगों को। जिसका कोई विजन गोल नहीं हो, जिंदगी में कभी डायरेक्ट सेलिंग में इन्विटेशन और प्लान शो नहीं कर पाएगा। हेजिटेशन, डर का डर रहता है उनके अंदर कि हम इनवाइट करेंगे लोग क्या सोचेंगे। नहीं करोगे तो भी लोग सोचेंगे, ये ध्यान रखना। आप इनवाइट नहीं करोगे तो भी लोग आपके बारे में वही सोचेंगे जो पहले सोच रहे थे, बल्कि और बुरा सोचेंगे। और कल को सक्सेस हो गए तो लोग अच्छा सोचेंगे। तो आप अपने बारे में चाहते हो कि लोग अच्छा सोचें कि बुरा सोचें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हेजिटेशन नहीं करना है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है, आप किसी के बारे में सोचते हो, शायद नहीं टाइम होगा, क्योंकि हर आदमी भागम भाग जिंदगी में जी रहा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कोई किसी के बारे में सोच पाए। अपनी रोटी चल जाए वही बड़ी बात है। तो कभी हेजिटेशन नहीं करना हमारे बारे में कौन क्या सोचेगा। अगर आपका बेहतर काम है तो लोग क्यों गलत सोचेंगे? कोई चोरी करने जा रहे हो, जेब काटने जा रहे हो, तो लोग बुरा सोचेंगे। तो हेजिटेशन कभी नहीं करना है, दिल खोल के बिजनेस करना है। शाइनेस, बहुत से लोग शर्मीले टाइप के होते हैं, डरते रहते हैं, शर्माते हैं बात करने में, तो वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। फियर ऑफ लॉजिंग रेप्यूटेशन, बहुत से लोग इसलिए नहीं बात करते हैं कि हमारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। दोस्त अभी बनी कहाँ है रेप्यूटेशन जो खराब हो जाएगी? अगर बना लिया आपने किसी को रोजगार देके, तो बेहतर है कि खराब पहले से हो जाएगी। तो दोस्त अच्छा काम करने में कभी रेप्यूटेशन खराब नहीं होती है, अच्छी होती है। व्हाट पीपल विल से अबाउट देम, बहुत से लोग सोचते हैं लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा दोस्त। कोई आपका पड़ोसी अगर पानी पूरी बेच रहा, कोई आपका पड़ोसी फल बेच रहा, कोई आपका पड़ोसी लेबरी कर रहा, आपने क्या सोचा है कभी उसके बारे में? कुछ कहा है क्या कभी जाकर? शायद नहीं कहा होगा, वो अपने पेट के लिए कर रहा। तो ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ईगो की वजह से लोग नहीं जा पाते, अपना खुद का अहंकार। दोस्त अहंकार ही ले डूबता आदमी को। रावण को भी खत्म कर दिया था अहंकार ने। तो ईगो नहीं पालना है किसी चीज़ को, कि वो छोटा आदमी उससे हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा आदमी उसको पैसे का घमंड है। दोस्त बिजनेस में ईगो लाओगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। करेज, लोग साहस नहीं कर पाते बात करने का। दोस्त कहते नहीं एक डर के आगे जीत है। जब साहस आपका होगा उसके बाद आपकी जीत स्टार्ट हो जाएगी। तो साहस खुद में पैदा करना पड़ेगा, वो होता है बिलीव से। लैक ऑफ नॉलेज, बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होता, इसलिए बात नहीं करते कि सामने वाला पता नहीं क्या पूछ दे। क्या पूछेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पूछ ही तो देगा, आप आंसर नहीं दे पाओगे। ऐसा तो नहीं आप आंसर नहीं दे पाए तो वो आपका मर्डर कर देगा। अगर डर है तो फिर सीखो, डेली मीटिंग में आओ, सीखो। हर चीज़ का आंसर होना चाहिए आपके पास। और कंप्लीट नॉलेज दोस्त किसी के पास दुनिया में नहीं है, हर आदमी अधूरा है। चलिए नेक्स्ट आता है, इनवाइट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये ध्यान से देखना है, समझना है। जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे तो आपको एक फॉर्मेट थ्योरी होती है, वो थ्योरी अप्लाई करनी है, तभी आपका अच्छा इनविटेशन होगा और लोग आपके कहने पर बिजनेस में आएंगे, प्लान में आएंगे, जो मीटिंग में आएंगे। क्या? सबसे पहले फैमिली चिट चैट, फैमिली के बारे में पूछना है। हम लोग क्या है, सीधा बात की, हेलो और ये बिजनेस के बारे में बताया था। दोस्त गलत तरीका है, फैमिली के बारे में पूछना है। उसकी फैमिली में जब सब कुछ अच्छा होगा तो ही तो वो सुनेगा। टेंशन में होगा तो क्यों सुनेगा आपकी बात? अगर सब कुछ अच्छा है तो आपको सेकंड नंबर पूछना है वो क्या करता है उसके बारे में। जॉब कर रहा, बिजनेस कर रहा, कोई और काम कर रहा अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, तो और भाई साहब बिजनेस कैसा चल रहा, सही सलामत है, सब कुछ खुद बताएगा। जब सारी चीज़ें उसके घर में सही हो, बिजनेस भी सही चल रहा हो, फिर रीजन बताना है कि आपने क्यों कॉल किया। रीजन बताना अपना। रीजन के बाद उसके पास मैसेज छोड़ना है। मैसेज मीन्स कि हम एक मीटिंग अटेंड ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि आप भी आओ, क्योंकि आपके भी मतलब का बहुत कुछ है। जैसे वो हाँ करेगा तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर देना है, उसका टाइम लेकर अपॉइंटमेंट फिक्स कर देना। इसके बाद टाइम फॉर प्रेजेंटेशन, उससे टाइम ले लेना प्रेजेंटेशन का। ये दोस्त फॉर्मेट थ्योरी होती है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, सबसे काम की है।
अगर इसको आप उल्टा पुल्टा करते हो, किसी चीज़ को पहले पूछते हो किसी को बाद में, तो आपका इनविटेशन का तरीका गलत हो जाएगा और लोग तैयार नहीं होंगे मीटिंग में आने के लिए। सेकंड ऑफर है ये। चलिए नेक्स्ट है अप्लाई दीज टॉपिक्स टू क्रिएट द सिचुएशन। अब इनको कैसे एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, क्या क्या बोल सकते हो आप। पार्ट टाइम इनकम, आप एक पार्ट टाइम इनकम के बारे में बोल सकते हो। कोई जॉब कर रहा, बिजनेस कर रहा, तो एक पार्ट टाइम ऑफर कर सकते हो कि पार्ट टाइम में जॉब है भाई साहब, एक एक्स्ट्रा इनकम आप ले सकते हो। आपके मतलब की टेक्निक है ये। टुडे जॉब मार्केट कंपटीशन, आप कंपटीशन के बारे में बात कर सकते हो कि मार्केट में ये कंपटीशन इतना चल रहा, कंपटीशन की वजह से ना सैलरी बढ़ रही है और जो है जॉब वो भी लोगों की जा रही। फैमिली सिचुएशन के हिसाब से आप गाइड कर सकते हो, आज फैमिली की ये सिचुएशन है, कल को आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो इस सैलरी में, इस इनकम में। फियर अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में जो डर है वो आपको दिखाना है कि दोस्त जो इनकम कम होती जा रही है हमारी और महंगाई बढ़ती जा रही, तो भविष्य में हम कहाँ जाएंगे। क्या आज से कोई तैयारी की है आपने? हमने तो ये कर ली है, आपने क्या कोई इंतजाम किया है अभी? कहेगा नहीं, तो देखो आप भी, प्लान है बेहतर आपके लिए। पुअर जॉब मार्केट, पता ही है मार्केट में क्या कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट की। इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लर्निंग, इसकी इम्पोर्टेंस आपको बतानी है कि डिजिटल लर्निंग की क्या ज़रूरत है। आज अमेजन फ्लिपकार्ट एक छोटे से लैपटॉप से कितनी बड़ी कंपनी बन गई। अरेंजमेंट है आगे बढ़ने का, कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तो करोड़ों का इंतजार क्यों करना कि हमारे पास 1 करोड़ हो जाएंगे तब हम ये बिजनेस खोलेंगे। अगर 1000 से शुरू हो सकता है तो दोस्त शुरू करो, करोड़ों का बिजनेस 1000 से भी शुरू हो जाता है। एडिशनल इनकम, इसके बारे में बात करनी है। आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में सारा आइडेंटिफाई करके डिटेल देनी है। लर्न विद अर्न फैसिलिटी, ये दोस्त ये जो प्लेटफॉर्म है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग होती है। बाकी जो आपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है तो क्या हुआ, अभी तक आपने फीस पे की है, उन्होंने सिखाया पढ़ाया है आपको, सिर्फ इतना ही। यहाँ सीखने के साथ साथ इनकम भी होती है। गोल वर्बलाइज, यहाँ पर गोल आपको बोलकर आपको सबकॉन्शियस माइंड में फेड किया जाता है। नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप, गोल को बोलकर आपको बताना है कि क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हो अच्छे स्कूल में? क्या आप नहीं चाहते हो देश विदेशों की यात्रा आप करें? क्या आप नहीं चाहते हो आपका एक बेहतरीन मकान हो? नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप के बारे में बात कर सकते हो। मान सम्मान के बारे में, रिवार्ड के बारे में, ड्रीम फुलफिल, ITR, फाइनेंशियल एंड फैमिली सिक्योरिटी। तो दोस्त ये कारण जब गिनाते हो तो वो ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। कुछ इन्विटेशन से रिलेटेड पॉइंट है। वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, आप ये बोल सकते हो कि एक आप खुद की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है जो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। कैरियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट, ये नाम दे सकते हो आप। इनविटेशन के टाइम पर कंपनी का नाम नहीं लेना है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलनी है, ये शब्द यूज करके आप ला सकते हो लोगों को कि कैरियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट है हमारा। डिजिटल इंडिया मिशन प्रोजेक्ट है, हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, TCS प्रोजेक्ट है, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जब ये शब्द आप यूज करते हो तो लोग मीटिंग में आपके आते हैं। ये दोस्त शब्द ऐसे हैं जो अभी मार्केट में बदनाम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने बदनाम कर दिया है, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग नाम सुनते ही दूर भाग जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नीड ऑफ द पर्सन आर क्रिएट नीड ऑफ दैट पर्सन। या तो उस आदमी की ज़रूरत आपको पता करनी है और नहीं तो आपको ज़रूरत क्रिएट करनी है। अगर ये काम करवाने में आप सफल हो गए तो आपका इनविटेशन सही सलामत हो जाएगा और बंदा आएगा। हम लोग ज़रूरत पर काम नहीं करते, उसकी ज़रूरत फाइंड करनी है आपको। अगर ज़रूरत आपने खोज ली तो शायद है 100% वो आएगा। उस ज़रूरत पे आपको बार बार ज़रूरत का नाम लेके आपको इनवाइट करना है। और क्या करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्त होती है एक्साइटमेंट। आपका बातचीत के तरीके में दम कितनी है, वही चीज़ लोग पसंद करते हैं। आप अगर बुझे बुझे ढीले ढीले से बोल रहे हो दबी आवाज़ में, तो वो पहले ही से कहेगा बेकार प्रोजेक्ट है, इसी को कॉन्फिडेंस भरोसा नहीं है तो ये हमें क्या देगा। क्या शब्द यूज कर सकते हो, एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपके लिए, एक वंडरफुल टेक्निक है आपके मतलब की। माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट मिला हमें, मार्वलस प्रोजेक्ट मिला है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ये शब्द जब बोलते हो तो लगता है एक्साइटमेंट में और जान आ जाती है। तो कोशिश करो इन शब्दों को यूज करो। क्या नहीं करना है इनविटेशन में, क्या क्या आपको इनविटेशन में भूल कर भी नहीं बोलना है। कंपनी का नाम नहीं बोलना है, अमाउंट नहीं बोलना कभी भी कि क्या इन्वेस्टमेंट है या इतना रुपया आपको अर्निंग होने लगेगी। क्योंकि जिसने 10,000 से ज़्यादा कभी देखा नहीं ज़िंदगी में और आपको 1 लाख 2 लाख के ख्वाब दिखा रहे, सरासर झूठ लगेगा। 12,000 बोलो चलेगा,
कर सकता बिलीव, 15 तक कर लेगा, उससे ऊपर उसने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, तो उसको झूठ लगेगा। तो कभी अमाउंट नहीं बोलना है, कभी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है, गलत चीज़ नहीं बोलनी, कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं, बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ नहीं बोलनी। चैन, नेटवर्क, सेमिनार, मीटिंग, मेंबर वर्ड, ये शब्द यूज नहीं करने हैं कभी भी भूल कर। जब भी आप इनवाइट करो, चैन शब्द यूज नहीं करना है, नेटवर्किंग शब्द यूज नहीं करना है, सेमिनार भी नहीं बोलना है, क्योंकि सेमिनार भी बड़ा घिसा पिटा पुराना शब्द हो गया। मीटिंग नहीं बोलना है, मीटिंग को भी लोग फेमस हो चुकी मीटिंग। मेंबर वर्ड नहीं यूज करना आपको कि मेंबर बनाने का काम है। प्लान नहीं दिखाना है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, गए इनवाइट करने, उसने कहा क्या प्रोजेक्ट है, वो वहीं पर किताब खोलकर प्लान दिखाने लगे। तो दोस्त कभी भी इनविटेशन आपका सफल नहीं होगा। इनवाइट मतलब सिर्फ 2 मिनट बातचीत, कट कर देना, जल्दबाजी में रहना है, हमेशा उसको दिखाना है। ग्रुप इनवाइटिंग एट सेम टाइम, कोशिश करना जब भी आप नए हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो कभी भी ग्रुप को इनवाइट मत करना कि 4 लोगों को आपने इनवाइट कर दिया और प्लान दिखाने लगे, 10 को इनवाइट कर दिया प्लान दिखाने लगे। कोशिश करना एक सिंगल बंदे को इनवाइट करना, सिंगल को प्लान दिखाना, तो ही आपको सफलता मिलेगी। 4 तरह के जब दिमाग आएंगे, 4 तरह की सोच आएंगी, 4 लोगों की 4 तरह की ज़रूरतें होंगी, आप किसकी ज़रूरत पूरी करोगे? तो एक आदमी को एक बार में प्लान दिखाना है। अनलिमिटेड टाइम ऑफर, कभी भी ये झूठ नहीं बोलना है कि यहाँ पर आकर बस टाइम ही टाइम आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड पैसा मिल जाएगा। रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं रहना कभी भी। हम लोग क्या रिक्वेस्ट करने लगते, गिड़गिड़ाने लगते, आ जाओ किसी तरह से, ये नहीं करना। ये करोगे तो लोग नहीं आएंगे, ध्यान रखना। इन रिक्वेस्ट करोगे नहीं सुनते लोग। आपको एक स्ट्रांग विजन के साथ बात करनी है कि आप उसको कुछ देने जा रहे हैं, न कि कुछ लेने जा रहे हैं। ये शो कभी नहीं करना कि आप उससे कुछ लेने जा रहे हैं। कभी भी आर्गूमेंट नहीं करनी है। सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, पूछ सकता है, तो बहस नहीं करना है उससे कभी भी। अगर लगे बहस में कन्वर्ट हो रहा, तो उससे कहते भाई साहब अभी हम जल्दबाजी में, थोड़ा बाद में बात करेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं देना है, फ़ोन में चाहे फिजिकल, अगर सही इनवाइट आप करना चाहते हो। आर्टिफिशियल वे ऑफ इनवाइटिंग, कभी भी आपको बनावटी भाषा नहीं बोलनी है कि आपको कोई शब्द हमने रटा दिए किसी और सीनियर ने, आप वो शब्द एज इट इज कॉपी कराए, क्योंकि दोस्त किसी के शब्द उसी के मुंह से अच्छे लगते हैं। तो आपको बनावटी शब्द नहीं बोलने हैं, ओरिजिनल होना चाहिए। आपके मुंह से क्या सूट कर रहा है वही बोलो। प्री जज नहीं करना किसी को इनवाइट्स करने से पहले। और शाइनेस, कभी भी आपको शर्माना नहीं है और डरना नहीं है। ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपका स्ट्रॉन्ग इनविटेशन हो जाएगा। फियर टू स्पीक, किस किस चीज़ का डर आपको निकालना पड़ेगा। बोलने में कभी मत डरो, रिजेक्शन से कभी मत डरना। आप इनवाइट हो सकता है 10 करो, 7 लोग आपको रिजेक्ट कर दें, कभी मत डरना। फियर ऑफ लूजिंग रेप्यूटेशन, बहुत से लोग डरते हैं हमारी रेप्यूटेशन बनेगी तब तो खराब होगी। खराब क्या होनी है, खराब तो होती नहीं है कभी भी। क्या जितने दुनिया में सेल्स कर रहे हैं रेप्यूटेशन खराब हो गई, करोड़पति बन गए एक दिन। चलिए, कुछ काम इनविटेशन के टाइम पर करने चाहिए। इन कामों को करना है ध्यान से। क्या क्या कर सकते हो? इनवाइटिंग शुड बी ब्रीफ एंड नेचुरल, शॉर्ट में होना चाहिए इनविटेशन और नेचुरल होना चाहिए। बनावटी और झूठ नहीं लगना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए एकदम। फॉर्मल ड्रेस कोड, अगर आप फिजिकली जा रहे हो तो आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोअर पहन के जा रहे हैं, तौलिया लगा के इनवाइट कर रहा है किसी को। प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप अच्छे बिजनेस में हो। गिव प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, केवल प्रोजेक्ट रिलेटेड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही देनी है। कोई पूछे कि किस तरह का काम है तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना है, सारी ओपन नहीं करनी, थोड़ी सी देनी है, तभी आपका इनवाइटेशन सफल होगा। हाईएस्ट 3 से 4 मिनट, कोशिश करो 2 मिनट रखना है आपको। लेकिन अगर कोई बात पूछने लगे तो ऐसा भी नहीं है कि उसकी ज़रूरत का आप आंसर ना दो, आंसर दो, लेकिन जो मना किया गया हो वो चीज़ें मैं नहीं बतानी भूल कर भी। हम आंसर में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। कीप योर सेल्फ बिजी आफ्टर इनवाइटिंग, जब भी आप इनवाइटर कर रहे हो तो सामने वाला तो पूछना चाहेगा हर चीज़, आपको जल्दबाजी में रहना है। भाई साहब अभी हमें बहुत लोगों को बात करनी है, फिर कभी बात करते हैं, फिर ये होकर बात करते हैं। 1-to-1 इन्वाइटेशन हमेशा करना है, एक बार में एक सिंगल आदमी को इनवाइट करना है। आप किसी गांव में गए, वहाँ 10 लोग खड़े हो गए, आप वहाँ इनवाइट करने लगे, मत करना गलती। 50 क्वेश्चन आएंगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए काम। एक आदमी से बात करनी है एक बार में। 2 से 3 टाइम ऑफर देने आपको। किसी ने एक इन्विटेशन आपने किया, नहीं आ पाया,
तो आपको फिर दूसरा टाइम देना है, तीसरे के बाद उसको टाइम नहीं देना है, नहीं तो सामने वाले को लगेगा इसकी ज़रूरत है, इसकी गर्ज है, इसलिए पीछे पड़ा है, तो वो और दूर भागना शुरू हो जाएगा। 3 ऑफर देने के बाद कट कर देना उस आदमी को, 6 महीने तक बात ही नहीं करनी, हाय हेलो करते रहो बस, फिर वो चल कर आएगा। यूज प्रोजेक्ट काउंसलिंग वर्ड, ये शब्द आप ज़्यादा यूज करो इनविटेशन के टाइम पर। प्रोजेक्ट शब्द और काउंसलिंग शब्द ये यूज करते हो तो लोगों को अट्रैक्टिव शब्द हैं, ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। डू द राइट एडिफिकेशन टू योर प्रोस्पेक्ट, एडिफाई करना है अपने प्रोस्पेक्ट को, यानी कि नीड फाइंड आउट करके उसको ऑफर करना है कि आपके मतलब का एक प्रोजेक्ट है। आई टू आई कॉन्टैक्ट, जब भी आप इनवाइट करो तो उसकी आंखों में डालकर देखो, इधर उधर नजरें मत झुकाओ। डायरेक्शन ऑर्डर मोड, आपको कभी रिक्वेस्टिंग मोड पर नहीं रहना है कि गिड़गिड़ा रहे, हाथ जोड़ रहे। आपको लगना चाहिए कि आप डायरेक्ट किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, यानी कि ऑर्डर टाइप का लगना चाहिए कि आप किसी को कुछ ऑफर दे रहे हो। यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब भी इनवाइट करो तो दोस्त पूरा ध्यान उसी जगह रखो। ऐसा नहीं इनवाइट किसी को कर रहे, ध्यान किसी पे हो, मोबाइल खेल रहे, ध्यान उसी पर रखो, उसकी आंखें में आंखें डालकर देखना है, तब आपका ध्यान बनेगा पूरा। कॉन्फिडेंस रखना है, एक्साइटमेंट, जोश। दोस्त, जो सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 80% रोल होता है एक्साइटमेंट का। अगर आपके पास एक्साइटमेंट, उत्साह नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। उत्साह बिकता है आपका। पुट ए क्वेश्चन अगेंस्ट ए क्वेश्चन, इनविटेशन में क्वेश्चन आ सकता है कोई, उसके आगे क्वेश्चन खड़ा कर देना है, आंसर नहीं देना भूल कर भी। ट्राई टू इनवाइट बाई फोन, कोशिश करो फ़ोन पर इनवाइट करो लोगों को, जब सुविधा है तो क्यों पेट्रोल खर्च करके भाग करना। 3 टेक अवे जरूर करने हैं कम से कम। पहला, यूज सिलेक्शन वर्ड, सिलेक्शन हो रहा अगर आप आओगे तो हम कोशिश करवाएंगे आपको सेलेक्ट करवा दें इस प्रोजेक्ट में। इंपॉर्टेंस ऑफ STP, डेट एंड टाइम, ये जरूर उसको रिपीट करना है भाई साहब, जो डेट और टाइम है वो विशेष ध्यान रखना है। एक भी मिनट मिस हुए तो शायद है आप अटेंड नहीं कर पाओगे। अपॉर्चुनिटी फॉर लिमिटेड पीपल, ये आपको शब्द बोलना है भाई साहब, लिमिटेड सीट है हमारे पास, अगर आप नहीं आ सकते हो तो अभी मना कर देना, तो हम किसी और को ले लेंगे। और फिर दोबारा ये मौका कब मिलेगा हमें खुद नहीं पता, ये बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला है 2 लोगों को लाने का। इस तरह से बोलते हो तो लोग ज़्यादा आते हैं। मोर पीपल आर इन वेटिंग, बहुत से लोग वेटिंग में हैं, इस प्रोजेक्ट में बहुत से लोग वेटिंग लाइन में लगे हुए हैं। हमने किसी तरह से आपके लिए एक चांस निकाला है, तो प्लीज़ मिस मत करना इसको। ऑफर 2 अल्टरनेटिव डेट एंड टाइम ऑफ STP, अगर वो किसी वजह से मान लीजिए घरेलू समस्याएं हैं, कोई किसी का काम है, नहीं आ पा रहा उस डेट को जो आपने दी है, तो उसको 2 डेट और ऑफर करनी है, 2 डेट और ऑफर करनी है। भाई साहब हम डायरी देखकर अभी आपको बता रहे कौन कौन सी डेट इसके बाद हमारे पास खाली है। उसको मौका नहीं देना है डेट सेलेक्ट करने का, आपको डेट देनी है। उसको दे दिया, इसका मतलब बॉल उसके पाले में चली गई। इफ़ यू कांट कम इन्फॉर्म 8 to 10 आवर्स बिफोर, अगर आप अटेंड ना कर पाओ इस सेमिनार, इस मीटिंग को, इस प्रोजेक्ट में ना आ पाओ, तो कम से कम 8 घंटे पहले हमें ज़रूर बता देना, जिससे हम ये सीट किसी और को ऑफर कर देंगे। क्योंकि एक सीट अगर खाली रही इसका मतलब हमारा 1000 रुपये जेब से चला जाएगा। क्लोजिंग क्या करना है, सीनियर एडिफिकेशन। क्लोजिंग ऐसे करना कि सीनियर लोग आते हैं इसमें, बहुत वो गाइड करेंगे। मोबाइल आप स्विच ऑफ रखना है वहाँ पर, जब भी मीटिंग में आओगे तो पहले से स्विच ऑफ रखना है, ये उसको पहले ही बोलना दें। 2 से 3 घंटे ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, जिससे वो कम से कम टाइम लेकर आ जाए प्रॉपर। चलिए कुछ टिप्स हैं कैटेगरी वाइज इनवाइट करने पर क्या क्या आप यूज कर सकते हो। स्टूडेंट को क्या शब्द आपको ज़्यादा यूज करना है, एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम, पॉकेट मनी, विदाउट हैम्परिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पॉकेट मनी की, जो घर वालों को भी भार लगता है। अगर किसी के घर की इनकम नहीं है तो आप उनको ये ऑफर कर सकते हो, स्टूडेंट आपकी मीटिंग में 100% आ जाएगा। डेवलप स्किल्स, स्टूडेंट क्या है पढ़ाई पे ध्यान दे रहा, तो यहाँ पर नॉलेज मिलती है, कम्युनिकेशन की नॉलेज मिलती है, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स की नॉलेज जो यहाँ फ्री में मिलती है, तो आप सीख कर आगे ग्रो कर सकते हैं फ्यूचर में, तो ये उसको देना है। लर्न डिजिटल चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हो, डिजिटल वेब पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आपको बेहतर कैरियर दे सकता है फ्यूचर में। वर्क इन स्किल इंडिया मिशन, ये भी उसको बोल सकते हो कि स्किल इंडिया मिशन जो चल रहा है उसमें आप भी सीख सकते हो फ्री में, जो आपको
आगे चलकर तरह तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हेल्पिंग योर फादर बाई अर्निंग सम मनी, मतलब कुछ पैसा कमाकर आप अपने पेरेंट को हेल्प कर सकते हो, उन पर वर्कलोड कम कर सकते हो, अपनी पढ़ाई का खर्चा। कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं? डिजिटल इंडिया मिशन, निश रिलेटेड इन्विटेशन, निश मीन्स आपका कैरियर रिलेटेड जो होता है, इंटरनेट बेस्ड प्रोजेक्ट, कैरियर बेस्ड सॉल्यूशन। ये सब जब यूज करते हो तो स्टूडेंट को ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो इसी तरह के ढूंढ रहा होता है। जॉब होल्डर को क्या बोलना है? पार्ट टाइम इनकम, कीपिंग आर विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्रेजेंट जॉब, अर्निंग सम मनी ETC लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेज, अर्निंग इन टाइम कंपाउंडिंग मेथड टू सिक्योर एंड अनलिमिटेड इनकम, बी योर ऑन बॉस, इस काम में आप खुद के बॉस होते हो जिसमें कोई टारगेट नहीं होता आपका, और अनलिमिटेड इनकम होती है। फ्री एंड डिजिटल बिजनेस होता है, इंडिया में कहीं भी आप कर सकते हो, कहीं से बैठकर किसी भी एरिया में कर सकते हो। एक रॉयल्टी इनकम मिलती है यहाँ पर, फैमिली सिक्योर हो जाती है, एक इनकम का रास्ता आपका सिक्योर हो जाता है। चलिए, तो ये आज फिनिश हो गया हमारा वाई नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये दोस्त वाई नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी सीरीज कोशिश करना एक बार आप और देखना, तो आपको और बेहतर तरीके से पसंद आएगी, और अपनी टीम को भी ये दिखाना